भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में नवम स्कंद में 8वां अध्याय राजा सगर का चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, रोहित का पुत्र था हरित। हरित से चंप हुआ, उसने चंपापुरी बसाई थी। चंप से सुदेव हुआ और उससे विजय हुआ। विजय का पुत्र भरूक और उसका वृक हुआ। वृक का पुत्र बाहुक था। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया तो वह वन में चला गया। वन में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी जब सती होने लगी तो महर्षि औरव ने उसे गर्भवती होने के कारण सती होने से रोक दिया, परंतु उसकी सोतों ने ईर्ष्यावश उसे गर्भ विष दे दिया। महर्षि के आशीर्वाद और दैव की अनुकंपा से उसके गर्भ पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु गर्भ के साथ ही उस बालक का जन्म होने के कारण उस बालक का नाम सगर पड़ा। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। वे चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने धरती को खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर ने अपने गुरु महर्षि औरव के कहने पर उस समय की जंगली जातियों तालझंग, यवन, शक, है और बर्बर जाति के लोगों का वध ना करके उन्हें करूप बना दिया था। कुछ के सिर मंडवा दिए, कुछ को दाढ़ी मूछे रखने पर विवश किया, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया, कुछ का सिर आधा मुंडवा दिया, कुछ को वस्त्र पहनने की आज्ञा दी, कुछ को मात्र अधो वस्त्र पहनने की, कुछ को लंगोट पहनने को दिया और सारा बदन नंगा रखा। इसके बाद सगर ने मुनि औरों के कहने पर अश्वमेध यज्ञ किया और भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के 60,000 पुत्रों ने अशव को खोजने के लिए सारी पृथ्वी खोद डाली, परंतु उन्हें अशव कहीं नहीं मिला। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धरती को खोदते खोदते वे उत्तर दिशा की ओर कपिल मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। वहां उन्हें यज्ञ का अशव दिखाई दे दिया। उन्होंने अपने शस्त्र उठा लिए और वे कपिल मुनि को चोर समझकर उन्हें मारने दौड़ पड़े। इंद्र ने उन 60,000 पुत्रों की पहले ही मति हाली थी, क्योंकि वे बहुत अधिक उद्दंड हो चले थे। इसीलिए इंद्र ने जानबूझकर उस अशव को कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया था, ताकि वे वहां आकर कपिल मुनि का अपमान करें और उनके क्रोध की अग्नि से भस्म हो जाएं। परीक्षित, ऐसा ही हुआ। जब समाधि में बैठे कपिल मुनि पर कोलाहल करते हुए उन्होंने आक्रमण किया तो मुनि की समाधि टूट गई। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर उनकी ओर क्रोध से देखा तो उनकी आंखों से निकली ज्वालाओं से सगर के 60,000 पुत्र जलकर आग का ढेर बन गए। सगर की दूसरी पत्नी का नाम कोशनी था। उसके गर्भ से असमंजस नामक पुत्र हुआ। उसे राजपाट से कोई मोह नहीं था। उसका पुत्र अंशुमान हुआ। वह अपने दादा सगर को बहुत प्रिय था। जब बहुत समय तक भी सगर को अपने पुत्रों का कोई समाचार नहीं मिला तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज खबर लेने के लिए भेजा। वह उन्हें खोजता खोजता कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा। अंशुमान ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, आप एक रस और ज्ञान घन हैं। आप माया के बंधनों को काट चुके हैं। आप सनातन आत्म स्वरूप हैं। मैं राजा सगर का पुत्र अंशुमान आपको नमन करता हूँ। आपके आश्रम में ये जो अश्व बंधा है, ये पितामह के अश्वमेध का घोड़ा है। उसे खोजने मेरे 60,000 चाचा आए थे, परंतु उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। कृपया आप मुझे बताएंगे कि क्या वे यहाँ आए थे? उसके विनम्र वचनों को सुनकर कपिल मुनि ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, बस ये घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, तुम इसे ले जाओ। परंतु तुम्हारे 60,000 चाचाओं ने मेरी समाधि भंग करके मेरा अपमान किया था। उसी के फलस्वरूप वे सभी जलकर भस्म हो गए हैं। इनका उद्धार अब तभी होगा जब स्वर्ग की गंगा के पवित्र जल से इनका स्पर्श होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है।
अशुमान ने बड़ी नम्रता से कपिल मुनि की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ले आए। तब राजा सग ने अशुमान को राज्य का भार सौंप कर वन का मार्ग पकड़ा और महर्षि औरों के बतलाए मार्ग से चलकर परम गति प्राप्त की। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।